Audio Jungle। केंद्रीय बजट पर धार में पत्रकार वार्ता का आयोजन। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शून्य कर स्लैब 2.5 लाख से 12 लाख किया। केंद्रीय बजट पर धार में पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार ने बताया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भाजपा की सरकार लगातार काम कर रही है। आम बजट 2025-26 विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम है। कविता पाटीदार ने बजट के मुख्य प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की गई है। सरकार का बजट हर वर्ग की बचत और आय बढ़ाने वाला है। पत्रकार वार्ता के दौरान धार भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, विधायक कालू सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष सरकार सिंह मेड़ा, प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल उपस्थित रहे। बने रहिए धार दिग्दर्शन के साथ। देखिए, बहुत खुशी है मुझे ये बताते हुए कि देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट देश के सामने रखा है वो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा उसको पूरा करते हुए दिख रहा है। इस बजट में गरीब कल्याण की बातें हैं, इस बजट में युवा को सशक्त करने की बात है, इसमें बजट में नारी की शक्ति को बढ़ाने की बात है, इस बजट में किसानों की समृद्धि की बात है। किसान, युवा, महिला और गरीब कल्याण, ये चार मजबूत आधार हैं। अगर इन्हें हम सशक्त करेंगे तो ये देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी और मजबूती के साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है विकसित भारत बनाने का, वो भी हम पूर्ण करेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पहली बार ये बजट बहुत खुशियाँ लेकर आया है। 12 लाख तक की आय को कर से छूट प्रदान करना निश्चित ही एक मध्यम परिवार के जीवन में खुशियाँ लाने वाली बात है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, ऋण सीमा, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना, वो निश्चित ही किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके साथ ही किसान धनधान्य योजना, हमारी दलहनों को आत्मनिर्भर बनाना, ये सारी बातें, मखाना बोर्ड की स्थापना करना, ये निश्चित ही किसानों को प्रगति की राह पर और तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करेगा। युवाओं को जो छोटे उद्योग है उसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा देना, उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करना, सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की राशि से बढ़ाकर 10 लाख की राशि करना, साथ ही हर व्यक्ति के सिर पर छत हो। इस माननीय प्रधानमंत्री आवास को भी इस बार के लक्ष्य में जो हमारे शहरी जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए करीब 1 लाख तक के घर बनाने का लक्ष्य अगले 5 साल में रखना, ये सारी बातें इस बजट में बहुत सशक्तता के साथ आगे आई हैं। हमें सबको पता है कि जीवन में हेल्थ सबसे बड़ी बात है और इस बजट में पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाना, जिसमें मध्य प्रदेश की भी 2,000 सीटें बढ़ाना, ये निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो युवाएं शिक्षा लेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही जो कैंसर की बीमारी से, जो बड़ी जानलेवा बीमारी है, ऐसी बीमारियों की जीवन रक्षक दवाएँ हैं उसको कस्टम ड्यूटी उस पर से हटा देना। निरोगी काया के लिए जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस भाव को कर्मरूप प्रदान करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो चाहे सड़क अधोसंरचना में मध्य प्रदेश को 12,000 करोड़, रेलवे में 23 गुना, जो हम 2014 की जो रेलवे का बजट देखें उसमें आज 23 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी करते हुए मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो चाहे रेलवे की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, 4 स्तंभ, चाहे वो युवा हो, महिला हो, गरीब कल्याण हो, किसान हो, उनको बढ़ाते हुए ये मजबूत बजट निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था जो आज 5वें नंबर पर है, ऐसे बजट के कारण, बढ़ते हुए कदमों के कारण हम तीसरी सबसे बड़ी ताकत जल्द ही बनने वाले हैं। किसी टैक्स रेट में छूट दी गई है, उसको बढ़ाया गया है 12 लाख की, लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा राजस्व का, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? देखिए, मजबूत भारत है, ये बढ़ते हुए कदम भारत के हैं। जो अधोसंरचना है, हमारे किसान उसमें सशक्त भूमिका निभाएंगे, छोटे उद्योग है वो उसमें सशक्त भूमिका निभाएंगे। जीएसटी के माध्यम से जो बंटवारा हर छोटे से छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति को किया है वो उसमें सशक्त भूमिका निभाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना जैसे कार्य में भी अगर विचलित नहीं हुई तो अभी तो विचलित होने का सवाल ही नहीं। दीदी, मेरा क्वेश्चन था कि वही हेमंत सिंह का नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया भाजपा सरकार में मंत्री और इन पे, क्या वन विभाग में प्रदेश भर और जिले में बहुत सारे करोड़ों के घोटाले हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए? कागजों में सीमित रह जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि ये तो वही बात हो गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। निश्चित उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसकी भी जांच होनी चाहिए और माननीय मोदी जी ने तो ये कहा है, ना तो मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, तो जो उन्होंने किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।